हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़र डिफाइंड पैकेज के बारे में जानेंगे कि यूज़र डिफाइंड पैकेज कैसे कैसे आप खुद एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें उसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारा है, एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है डिफाइनिंग पैकेज का, और तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जब हम लोग एक्सेस की बात करेंगे तो हम लोग दोनों ही एक्सेस की बात करेंगे, बिल्ट इन पैकेज की भी और यूज़र डिफाइंड पैकेज की। सो सिंपली तो यानी कि ये है हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेज, जिसको कैसे डिफाइन करना है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो सिंटैक्स है हमारा, पैकेज कीवर्ड आप लिखते हैं और उसके बाद आप स्पेस देकर लिखेंगे पैकेज का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि पैकेज माई पैक, तो ये आपका पैकेज का नाम हो गया। इसके अंदर आप क्या लिखते हैं, इसके अंदर आप लिखते हैं अपना क्लास, जो भी क्लास आपको लिखना है। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट में लिखा जाता है, अपने कोड में फर्स्ट में लिखा हुआ है। उसके अंदर आप बहुत सारे मतलब क्लास बनाते हैं और उस क्लास में कोड्स वगैरह लिखते हैं, तो वो आप उस पैकेज के अंदर ये क्लास चला जाता है। ये पूरा फंडा है यूज़र डिफाइंड पैकेज का। ठीक है, तो इस एक आपने एक पैकेज क्रिएट किया, उसके अंदर आपने एक क्लास भी बनाया। ओके, तो इस तरीके से आप पैकेज को क्रिएट करती है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आप पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं। सो पैकेज इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि पैकेज आपको लिखना है और पैकेज का नाम लिखना है, और इसके अंदर आप बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे सोर्स फाइल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। इस पैकेज के अंदर आप बहुत सारे फाइल रख सकते हैं, जैसे एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे बिस्किट्स रखे जा सकते हैं, बिस्किट्स पैकेट्स। इस तरह इस पैकेज के अंदर बहुत सारे जावा सोर्स फाइल रखे जा सकते हैं। ओके, बहुत सारे क्लासेस रखे जा सकते हैं। ओके, देन कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप खुद पैकेज क्रिएट करते हैं, तब उन बातों को देख लेते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी नॉट मोर देन वन पब्लिक क्लास पर फाइल। जब आप पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ आप क्लास बनाएंगे। पैकेज क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्लास बनाएंगे ऑब्वियसली। क्लास जब आप बनाते हैं तो एक फाइल में एक ही पब्लिक क्लास होना चाहिए, एक से अधिक पब्लिक क्लास आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अब पब्लिक लिखने से क्या होता है, ये हम लोग जब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बहुत जल्द हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर भी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत लंबे अरसे से हम लोग स्किप करते आ रहे हैं। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा है कि ऑल फाइल्स इन द पैकेज मस्ट बी नेम्ड क्लास नेम डॉट जावा, वेयर क्लास नेम इज द नेम ऑफ द सिंगल पब्लिक क्लास इन द फाइल। जब आपने लिखा पैकेज माई पैकेज, उसके अंदर आपने जो क्लास क्रिएट किया, मान लीजिए कि उसमें दो क्लासेस आपने लिखा हुआ है, तो जिस क्लास को आपने पब्लिक बनाया, एक तो आप उसमें से सिर्फ एक ही क्लास को पब्लिक बना सकते हैं। तो जिस क्लास को आपने पब्लिक बनाया है, उस क्लास का जो नाम है, उसी नाम से आप उस फाइल को सेव करेंगे। किसी और क्लास के नाम से आप फाइल को सेव नहीं कर सकते, फिर किसी और नाम से आप उस फाइल को सेव नहीं कर सकते। एक पैकेज के अंदर मान लीजिए कि दो क्लास से, उसमें से एक ही क्लास पब्लिक हो सकता है, और जिस क्लास को आपने पब्लिक बनाया है उसी क्लास के नाम से आप उस फाइल को सेव करेंगे। क्लियर है? इसका हम लोग एग्जाम्पल जब करेंगे तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस थियोरेटिकली यहाँ देख लीजिए कि हाँ ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जब आप कोड्स लिख रहे हो तब। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन ईच फाइल इन द पैकेज बिफोर एनी इम्पोर्ट स्टेटमेंट और एनीथिंग पुट द स्टेटमेंट पैकेज नेम। जब आप पैकेज बनाते हैं तो सबसे पहला लाइन जो आपका होना चाहिए कोड का, वह यही होना चाहिए कि पैकेज और पैकेज का नाम, यानी कि डिफाइनिंग पैकेज का जो हमने सेंटेंस देखा था, वही सेंटेंस आपके सबसे ऊपर में होना चाहिए, उसके ऊपर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि कोई पैकेज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पैकेज में जहाँ पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, तो भी आप जो पैकेज बना रहे हैं वही सबसे ऊपर में होना चाहिए, उसके नीचे आप इंपोर्ट का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैकेज नेम शुड बी यूनिक, यानी कि दो पैकेज नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, यानी कि दो पैकेज नेम, पैकेज का नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए। दो पैकेज अगर हैं, आपने अब बहुत सारे यूजर डिफाइंड पैकेज है तो आप बहुत सारा पैकेज क्रिएट कीजिएगा तो सभी पैकेज का नाम अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और बेहतर होता है कि पैकेज का नाम जब भी आप लिखें उसको आप स्मॉल लेटर में लिखें, सारे लेटर उसके स्मॉल में रखें। क्यों? क्योंकि आप क्लास का नाम जब लिखते हैं तो हम लोगों ने जाना है कि क्लास का नाम जो होता है उसका पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल होता है। तो आप पैकेज का नाम स्मॉल में रखिए, जिससे कि क्लास का नाम और पैकेज का नाम कभी भी मैच नहीं होगा।
ठीक है। डायरेक्टरी नेम मस्ट एग्जैक्टली मैच द पैकेज नेम। अब आपने पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर आपने क्लास भी क्रिएट किया, उस क्लास क्रिएट करने के बाद आप सेव करेंगे उस क्लास को, सेव करके आप उसको रखेंगे कहाँ। उसको सेव करके आपको उस डायरेक्टरी में रखना है जहाँ आपका मेन फाइल होता है, ठीक है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर भी जान लीजिए कि जहाँ आपका मेन फाइल होता है वहाँ आप इसको सेव करते हैं और वहाँ आप एक डायरेक्टरी बनाकर इस क्लास के फाइल को सेव करेंगे और डायरेक्टरी का नाम पैकेज के नाम के जैसा ही होना चाहिए। अगर पैकेज का नाम माई पैक है तो वहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे माई पैक नाम का, और उस फोल्डर के अंदर आप अपने पैकेज के फाइल को, यानी कि पैकेज में जो भी आपने कोड लिखा है उस फाइल को आप सेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यू कैन ऑल्सो क्रिएट हायरार्की ऑफ पैकेज यूजिंग डॉट। एग्जाम्पल पैकेज माई पैक डॉट माई पैक 1 डॉट माई पैक 2। और इस तरीके से आप हायरार्की ऑफ पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, दूसरे पैकेज के अंदर तीसरा पैकेज। यहाँ इसको डॉट देकर आप इसको क्रिएट करते हैं। इसको डॉट नहीं, इसको एक्चुअली पीरियड कहा जाता है, बट हम लोग इसको डॉट ही कहेंगे, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि एक पैकेज के अंदर आप कैसे दूसरा पैकेज क्रिएट करते हैं और उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। यहाँ एक एक पॉइंट जो है उसका अपना अपना एक प्रैक्टिकल पार्ट है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में जब आएंगे हम लोग तब मैं आपको इसको फिर से लिस्ट को दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट को मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल में हम लोग नहीं आ रहे हैं बिकॉज थ्योरी बहुत सारा पैकेज में हमें पढ़ना पड़ता है। ओके, सो इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।